इस वक्त मैं और अम्मी जा रहे हैं मार्केट और हमें बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी में निकलने का पता नहीं कौन सा शौक़ चढ़ा था। एक्चुअली बात ये भी थी कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और टाइम ही नहीं मिलता। बच्चों की हो चुकी थी वेकेशंस, बच्चे थे घर में और तहरीन जो है वो अकेडमी जाती है, वो सिर्फ मैथ्स के लिए जाती है और बुरहान जो है उसको मैं ही घर में जो है वो पढ़ाती हूँ। तो बच्चे जो हैं वो तीनों घर में ही थे। स्पेशली अयान का हमें बहुत ज़्यादा होता है कि अयान का ख्याल कौन रखेगा ना। तो उनके पापा ऑफ़िस में थे, वो भी बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। वो बच्चों से सबसे बड़े बच्चे हैं, कहते बाज़ार जल्दी से आओ, जाओ, जल्दी आओ, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो ये टाइम जो था ये मैं बिल्कुल छूट गया था। हमने कहा जल्दी-जल्दी से बहुत चलें परेशानी है और मार्केट की तरफ। गर्मी में निकलने की। एक्चुअली बच्चे जो हैं वो तंग करते हैं और फिर जो बच्चों के अब्बा हैं वो सबसे ज़्यादा तंग करते हैं। इसलिए हमने सोचा कि इस टाइम निकलते हैं, उनका ऑफिस टाइम है और बच्चे जो हैं वो घर में सुकून से फिर अयान को जो है वो बुरहान भी देख लेगा और तहरीर भी देख लेगा। इतनी गर्मी में रिक्शे वाले भाई की जो सिलेंडर की जो गैस थी वो ख़त्म हो गई थी, वो गैस भरवाने चला गया था। मार्केट इतनी दूर नहीं थी, आपको मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ। जो इचरा बाज़ार है हमारे घर से तकरीबन वॉकिंग डिस्टेंस है, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी। सर्दियों में तो ये था कि मैं पैदल चली जाती हूँ, लेकिन इन दिनों निकलना बहुत मुश्किल था। फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे बाज़ार। यहाँ से इतना कुछ ख़ास नहीं लेना था, सिर्फ़ और सिर्फ मुझे लेनी थी तहरीम की शॉपिंग करनी थी ईद के लिए। बड़ी ईद पे मैं कुछ ज़्यादा ख़ास शॉपिंग नहीं करती हूँ। मेरी ज़्यादा जो धमाकेदार शॉपिंग होती है वो होती है ज़्यादातर छोटी ईद की ना, जो रमज़ान में जो साल के बाद आती है उसकी ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट होती है। बड़ी ईद की मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती। ना तो इस बार मैंने बुरहान के कपड़े लेने थे, ना ही अयान के, और अपना भी कोई ख़ास इस तरह का नहीं, अम्मी के भी नहीं और हस्बैंड की भी नहीं। तहरीम का था, उसे था कि हाँ मैंने एक फ़्रॉक बनवानी है, एक और फ़्रॉक। उसको फ़्रॉक का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं उसी के लिए यहाँ पर आई थी। और ये है पठानों की मार्केट, मतलब पठान ही पठान होते हैं यहाँ पर। और ये बड़ा अच्छा कपड़ा मिल जाता है, खुला कपड़ा होता है। और ये था चाइना शिफॉन था। आई डोंट नो, मुझे कपड़ों वगैरह का इतना आइडिया नहीं, ना ही लेसों वगैरह का इतना मुझे आइडिया होता है। बस जो अच्छी लगी देख ली बस। ये नहीं कि हाँ ये प्योर शिफॉन है तो ये है वो है, इस तरह का मुझे नहीं आइडिया होता। इसमें बड़ी प्यारे प्यारे से कलर थे। एक तो मुझे अपने लिए भी पसंद आया था ब्लू, मतलब ब्लू इज़ माय फेवरेट कलर। ब्लू कलर अगर कहीं भी हो उसे मैं छोड़ती नहीं हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी मैंने कुछ नहीं लिया था मेरे लिए। और ये जो ड्रेस मुझे पसंद आया था ये सिर्फ़ और सिर्फ तहरीम के लिए पसंद आया था। ये वाला कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। अम्मी जान ने की थी यहाँ पर पेमेंट, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, सोचा था कुछ खाएंगे पिएंगे, लेकिन अम्मी ने फिर डांटा। अम्मी ने कहा एक तो बच्चे हम अकेले घर छोड़ कर आए हैं। यहाँ से फिर हम लोगों ने लिए थे स्कार्फ, तहरीम के लिए भी और अपने लिए भी स्टॉलर लिया था मैंने, क्योंकि गाइस आजकल मैं पहन रही हूँ अबाया शबाया, तो उसके ऊपर स्टॉलर जो है वो लाइट सा मैंने देखा है, बल्कि ख़रीद लिया था। ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था, लाइट वेट था, बहुत ही प्यारा। गर्मी थी बहुत ज़्यादा, कवर अप करके निकलना होता है मुझे खुद को। 2 स्टॉलर जो थे वो तहरीम के लिए लिए थे और एक जो था वो मैंने अपने लिए लिया था। मुझे तो खैर अबाया के साथ चाहिए होते हैं। तहरीम जो है वो इस तरह होता है कि जो मैं उसके ड्रेसेस 2 पीस बना लेती हूँ, या फिर उसने अकेडमी जाना होता है, इस तरह से उसको फिर वो स्टॉलर सूट के साथ मैच करके लेने होते हैं। और बिल्कुल ही सस्ते मिल रहे थे, मतलब 150 का और 200 का, तो इससे ज़्यादा सस्ता यार क्या मुफ्त ही है ना। तो इसलिए हमने 3-4 स्टॉलर यहाँ से ख़रीद ही लिए थे। इतने बड़े बड़े दुपट्टों से अच्छा है कि हल्के से स्टॉलर होते हैं, इतने सॉफ्ट कपड़ा होता है, मतलब मलमल कह रही हैं जिस तरह से भी। एक तो अबाया के साथ जो था वो भी मुझे चाहिए था। नहीं नहीं, ये छोटे साइज़ में नहीं है। अच्छा, इसमें 2 ही कलर लग रहे हैं मुझे मेरे ख्याल से। बस ब्लू है और रेड है और ब्लैक। ब्लैक अच्छा, मुझे ये अच्छा लगा। एक ब्लू है एक रेड। है कितने का ये? 500 का एक है। ये ले, अच्छा लग रहा है ना। गिलास तो हमने ये वाले लिए हैं ना। कौन हाँ से वो लेके मैंने गए? गिनी ना और रखी है। घर की चाय पीने के लिए कप देख देना मुझे ये देखो, पसंद। अस्सलाम वालेकुम। भाई रोया था। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ है? अन्ने मैं छक्के जाओ, आपको छोड़ के गई हुई थी मैं। तंग तो नहीं किया? भाई गया था किचन में। ओह अल्लाह, ठंडा पानी पिलाओ। जी बोलो। मलाई, ये देखिए, ये इतनी मलाई जमा हो गई है कि मतलब गर्मियों में तो नहीं हम खाते, बच्चे, हम तो क्या बच्चे ही खाते हैं देसी घी, और गर्मियों में तो नहीं खाया जाएगा। तो ये मैं स्टोर कर दूंगी, घी निकाल कर इसको स्टोर कर दूंगी। ये तो ये मैंने मलाई इतनी जमा की हुई थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी। अच्छा, अब फ्रीज़र क्यों खाली करेंगे, क्योंकि उसमें गोश्त भरेंगे हम। और यहाँ देखिए मैंने साफ़ियाँ भिगोई हैं धोने के लिए। रोटी के रुमाल हो गए, साफ़ियाँ हो गई, ये हम इस तरह से डिप करके गर्म पानी में रख देते हैं। जब ये बिल्कुल फूल जाती हैं तो फिर अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। और यहाँ निकलेगा जी घी इस मलाई का, और मलाई
घी जब निकल आएगा तो फिर ये जो घी है स्टोर किया जाएगा, क्योंकि बच्चे गर्मियों में तो नहीं खाएंगे, खाया भी नहीं जाता, फिर ये सर्दियों में काम आएगा। ठीक हो गया। ये देखिए, ये भी तो ये रखा है मैंने, अभी तो काफ़ी देर तक ये पकेगा। ये इतनी मलाई जमा हो गई थी तो सोच रही थी मैं क्या करूँ, इसका क्या करूँ, क्योंकि बकरा ईद आ रही है, फिर गोश्त तो फिर डीप फ्रीज़र भरना ही भरना है, सभी भरते हैं, हम भी भर लेंगे। तो ये है सारा कुछ। आज ये हल्का हल्का ऊपर रहे, ये देखिए, ये घी नज़र आ रहा है आपको। अब ये हल्के चूल्हे पे घी, वरना मलाई जल जाएगी तो जो घी का कलर है वो अच्छा नहीं आएगा। ये देखिए, और यहाँ बन रहे हैं आलू। अब आप कहेंगे जी आलू किसके लिए बन रहे हैं? तो आलू बन रहे हैं जी हमारे अयान के लिए, क्योंकि हमने बनाई थी रात को बिरयानी, मेरी बेटी ने, तो वो एक टाइम बिरयानी खाता है, दूसरे टाइम बिरयानी नहीं खाता। सब ने खानी है ये बिरयानी, और अयान ने खाने हैं ये आलू का सालन, और ये गुंदा है जी आटा उसके लिए। ये देखिए, ये उसने रोटी खानी है इस आलू की भुजिया के साथ। तो बस ये आपको बताना था कि हमारा अयान कहाँ बैठा है। अयान को दिखाएं जी, कहाँ बैठा है अयान, इंतज़ार में खाने के। ये बैठा है, ये अयान बैठा हुआ है, और बिल्कुल गोरचे खाने के पास बैठता है कि जल्दी से मुझे खाना दे दें। ये आलू जो बन रहे हैं ये सिर्फ अयान के लिए, और सब खाएंगे बिरयानी, वो नहीं खाएगा। अभी रोटी बननी है उसके लिए। और यहाँ माशाल्लाह हमारा घी हो गया तैयार, A1। इतना ज़बरदस्त घी निकल आया है मलाई से, और अभी तो निकलेगा। आहिस्ता आहिस्ता चूल्हे पे घी का कलर आता जा रहा है, ये देख लीजिए। और वहाँ आलू भी हो गए रेडी। अब अयान के लिए बनेगी रोटी। मार्केट से आने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगी, अम्मी तो मलाई शलाई निकालने में लगी थी, और खाना शाना अम्मी ने जल्दी जल्दी बनाना शुरू कर दिया था। मेरा हो गया था बीपी लो, मेरा बीपी लो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ मैंने अपने लिए बनाई थी कैल्सी, और अयान का भी रो रो के बुरा हाल हो गया था। बच्चे बता रहे थे मामा अयान पीछे बहुत ज़्यादा रोया है। तो झट से अयान के लिए मैंने यहाँ पर जामे शीरी बनाया, ठंडा ठंडा पिएगा तो थोड़ा सा उसको सुकून मिलेगा। पता नहीं बच्चों ने उसे पानी पिलाया भी था या नहीं। और अपने लिए मैंने बनाया था कैल्सी, क्योंकि हमने बाज़ार में कुछ भी नहीं खाया पिया था, बस जल्दी से हमने रिक्शा किया था आने जाने का और घर पर पहुंच गए थे। गर्मी का तो गाइस कोई हाल नहीं, दिन रात की बिल्कुल इक्वल गर्मी पड़ रही है। ऐसा लगता है दिन में भी सूरज है, रात में भी सूरज है, यही वाला हिसाब हो रहा है। शुक्र ये है कि बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, सुकून है कि आराम से, ये है कि स्कूल के लिए नहीं उठना पड़ता, बच्चों को लेने नहीं जाना पड़ता। सबसे ज़्यादा मुझे ये प्रॉब्लम होता। तो यहाँ देखिए अयान कितना ज़्यादा प्यासा था, उसको मैंने हाथ मुँह धुलाया ठंडे पानी से, और ठंडा ठंडा मैंने उसे जामे शीरी पिलाया। फिर कहीं जाके वो चुप हुआ। जब मैं घर आई तो रो रो के अयान ने बुरा हाल किया। यही वजह होती है कि अक्सर मुझे बाज़ार अकेले ही जाना होता है, अम्मी को जो है फिर बच्चों के पास रुकना पड़ता है। मैं और तहरीम ऑलमोस्ट ज़्यादा शॉपिंग हम लोग ही कर लेते हैं।